तो भाई आज की वीडियो सच में बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो गलती से भी भैया एक सेकंड के लिए स्किप मत कर देना। लेकिन कुछ भी बोलने से पहले जो अब बताने जा रहा हूं ना, उसे बहुत ही ध्यान से सुन लो। देखो भाई, अब वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और मैं जानता हूं कि तुम इस वर्ल्ड कप में एक एक मैच को बहुत गौर से देखने वाले हो, क्योंकि एक एक मैच की अपनी ही कीमत है। लेकिन सिर्फ क्या तुम वर्ल्ड कप देखना चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं देखने वाले हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीम बनाओगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन करोगे, ताकि देखने के साथ साथ थोड़ी बहुत कमाई भी तो हो सके। तो भाई जब ये टीम बना ही रहे हो, जब ये सारी प्रेडिक्शन कर ही रहे हो, तो जरूरी है ना कि भैया प्रेडिक्शन ऐसी करी जाए कि एकदम सटीक हो। और वो सटीक प्रेडिक्शन कहां से मिलेगी भाई? टेलीग्राम चैनल लिंक मौजूद है स्पोर्ट्स प्रिंस का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, व्हाट्सएप नंबर ही मौजूद है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर दीजिए। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेगी वो भी फ्री में कि भैया उसका इस्तेमाल करके पैसा ही पैसा बाबू भैया। क्योंकि भाई देखो, मैं जानता हूं तुम करने तो वाले हो प्रेडिक्शन, तुम टीम बनाने तो वाले हो। तो जैसा मैंने कहा, क्यों ना एक्यूरेट प्रेडिक्शन के साथ जाने का। प्रेडिक्शन भैया एकदम एक्यूरेट, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम भैया कितने रन मारेगी, कौन सा प्लेयर कितना रन मारेगा, हर चीज की सटीक प्रेडिक्शन मिलने वाली है। सिर्फ मेरी बात विश्वास मत करो, खुद जाओ, जैसा मैंने कहा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, व्हाट्सएप दिया हुआ है, खुद जाके देख लो। नंबर 1 कंसल्टेंसी है भैया इंडिया की द स्पोर्ट्स प्रिंस। ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी भैया 99% एक्यूरेसी के साथ। जैसा मैंने कहा, मेरी बात मत मानो, खुद जाके देखो, उसके बाद तुम भी कहोगे भाई क्या मस्त चीज बताई हो एकदम। तो भाई फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन से शुरू होगा मुकाबलों का भी महामुकाबला, यानी कि वर्ल्ड कप 2023। और इस महामुकाबले से जस्ट एक दिन पहले सारे ही देशों के कप्तान इकट्ठे होते हैं। लेकिन इस इवेंट में सबसे पता है एकदम खूबसूरत तस्वीर क्या देखने को मिलती है कि पिछली बार के विनिंग कैप्टन इयान मॉर्गन आते हैं, उस ट्रॉफी को उठाते हैं और सीधे जाके रोहित शर्मा के हाथों में थमा देते हैं। अब वो तो इसलिए थमा रहे थे क्योंकि भैया वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, रोहित शर्मा जो हैं वो होस्ट कैप्टन हैं। लेकिन जब ये सीन सामने आ रहा था ना, तो दिमाग तो भैया यही कह रहा था कि यही सेम तस्वीर, यही सेम मोमेंट हम रिक्रिएट होते हुए देखना चाहते हैं 19 नवंबर को, जब भारत इस वर्ल्ड कप का विजेता बनेगा। और देखो, इस तरीके की लाइनें हम अभी तक बहुत बार बोल चुके हैं कि कुछ भी करके भारत को जीतना होगा, कुछ भी करके भारत को ये वर्ल्ड कप उठाना होगा। तो भाई देखो, आज एक बार फिर से कह रहे हैं कि यार उठाना तो पड़ेगा इस बार, चाहे जो भी हो जाए, चाहे गिरे पड़े मरे पिटे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार भी अगर कुछ अनहोनी हो गई ना, तो कसम से भाई विश्वास उठ जाएगा मेरा क्रिकेट से। शिट। वैसे तुम्हें खुशखबरी दूं कि मुझको भाई पहले से पता चल चुका है कि फाइनल में आखिर वो कौन सी 2 टीमें होंगी जो क्वालिफाई करेंगी। क्योंकि कल के इवेंट में जब सारे ही देशों के कैप्टन इकट्ठे हो रखे थे, तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के जो 2 कैप्टन सबसे करीब बैठे हुए थे ना, एक थे रोहित शर्मा, दूसरे थे केन विलियमसन। यानी कि अगर इस लॉजिक के हिसाब से चलें तो वर्ल्ड कप फाइनल में हमें न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया देखने को मिल सकता है। तो बस भैया एक बार फाइनल हो जाए ना, तो वो गलतियां इस बार नहीं होंगी जो पिछले साल सेमीफाइनल में हुई थी। इस बार क्योंकि हम लेंगे नहीं, कह के लेंगे। बाकी मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आई कि कल के दिन जब ये सारे ही कैप्टन आपस में वर्ल्ड कप के साथ फोटो शूट करा रहे थे, तो पता नहीं क्या अजीब अजीब पोज देने में लगे हुए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये वर्ल्ड कप के कैप्टन्स हैं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कुछ टिकटॉकी आए हैं जिनसे अलग अलग पोजेस में फोटो खिंचाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी भैया एक फोटो शूट बहुत ही कमाल का देखने को मिला, जो कि बहुत ही फॉर्मल था, जहां सारे कैप्टन्स बैठे हुए हैं और बीच में भैया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी रखी हुई है। ये फोटो शूट हमें कहीं ना कहीं याद दिला रहा था 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के फोटोशूट की। लेकिन जब हमने दोनों को कंपेयर करा तो पता चला कि तब से लेके अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। सिर्फ एक केन विलियमसन ही हैं जो तब भी थे और अब भी हैं। अब देखो, जाहिर सी बात है कि जब कल के इवेंट में सारे ही देशों के कैप्टन आए हुए थे, तो पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम को भी आना था। तो इसी इवेंट के दौरान रवि शास्त्री जो इस इवेंट को होस्ट कर रहे थे, वो बाबर आजम से एक सवाल पूछते हैं कि जब से आप इंडिया आए हैं सब खैरियत है ना, सब ठीक ठाक लग रहा है ना। तो बाबर आजम कहते हैं कि जिस तरीके का स्वागत हमें इंडिया में देखने को मिला, ऐसा स्वागत हमने कहीं देखा ही नहीं। जिस तरीके से हमको रखा जा रहा है, जिस तरीके की सर्विसेज हमको प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिस तरीके का प्यार हमें देखने को मिल रहा है, हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम घर से कहीं दूर आए हैं। और बताओ, पीसीबी के चीफ क्या कहते हैं कि हमारे देश के खिलाड़ी दुश्मन मुल्क में गए हैं क्रिकेट खेलने। बाबर भाई देखो, इज्जत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे देश में तो
यही कहा जाता है अतिथि देवो भव। चाहे अतिथि कैसा भी हो लेकिन फिर भी अतिथि देवो भव, इसीलिए आपको वो सम्मान मिल रहा है। तो कृपया करके अपने जो पीसीबी के चीफ हैं उनको समझा दीजिए कि औकात में रहें, क्योंकि हमें सम्मान करना जितना अच्छा आता है ना, तो मूड खराब हो गया अगर तो अपमान भी उतने ही अच्छे से करते हैं। बाकी अपमान तो जब भैया आपके साथ मैच होगा बराबर वो हो जाएगा, उसकी चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे कह दीजिएगा थोड़ा सा जबान संभाल के। वैसे इसी इवेंट में बाबर आजम से यह भी पूछा गया कि भैया बिरयानी वगैरह हैदराबाद की अच्छी लग रही है ना, तो बाबर आजम कहते हैं जितनी अच्छी बिरयानी यहां मिल रही है साला उतनी अच्छी तो पाकिस्तान में नहीं मिलती है। यही सेम सवाल हसन अली से पूछा गया, हारिस रौफ से पूछा गया इवेंट से अलग, तो उन्होंने भी यही कहा कि इतनी अच्छी बिरयानी सच में पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती है जितनी अच्छी हैदराबाद में मिल रही है। तो हारिस भाई, हसन अली भाई, बाबर भाई, अरे काहे कि भाई मतलब हारिस, हसन और बाबर, एक बात बताऊं, तुम्हारे वहां खराब बिरयानी इसलिए मिलती है क्योंकि भाई नकली चावल यूज करते हैं ना, या महंगे वाले चावलों से बनती है। तुम लोग खाए नहीं हो, तुम्हें पता क्या चलेगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। खैर बाबर आजम से आगे बढ़े तो फिर बात आती है साउथ अफ्रीका के कैप्टन बवूमा की, लेकिन उनके बारे में क्या ही बात करें क्योंकि वो तो पूरे टाइम सो ही रहे थे। बीच बीच में उनके बगल में केन विलियमसन बैठे थे, वो उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे, मानो कह रहे हो कि भाई टीचर तुझे ही देख रही है, भाई उठ जा, भाई उठ जा। लेकिन बवुआ ने कहा कि भाई नहीं उठेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, हम तो मस्त यहाँ सोने आए हैं क्योंकि उम्मीदें थोड़ी सी कमी है जीतने की। और सच में भाई जिस तरीके से बाकी टीमें परफॉर्म कर रही हैं उनके कंपैरिजन में साउथ अफ्रीका की जो चांसेस है यहाँ पे मुझको थोड़ी सी कम दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि रबाडा वैसे बचे नहीं हैं और नॉर्किया जो बहुत ही शानदार बॉलिंग करा रहे थे वो इंजरी के चलते इनके साथ आ नहीं पाए हैं। तो इस वक्त में ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि भैया देखो दो ही प्लेयर हैं जो साउथ अफ्रीका को बचा सकते हैं, या फिर तीन कह सकते हैं। पहले आपके डिकॉक हो गए, अगले आपके क्लासन हो गए, और उसके अलावा बीच बीच में जो डेविड मिलर हैं वो भी थोड़ा तड़का लगा सकते हैं। पर अब बवूमा से आगे बढ़े तो बात आती है हमारे कैप्टन पे, यानी कि द हिटमैन रोहित शर्मा पे। और रोहित शर्मा सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि पिछले कुछ दिन भैया कैसे बीते हैं, तो रोहित शर्मा कहते हैं हाँ बढ़िया ही बीते हैं, मस्त भैया आराम वगैरह चल रहा है क्योंकि मैचेस तो हो नहीं रहे हैं बारिश के चलते। इसके अलावा इसी इवेंट में रोहित शर्मा ये भी कहते हैं कि देखो भैया जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाले हैं, जब से क्रिकेट को समझा है, क्रिकेट को जाना है, तो ये एम तो था ही कि भैया क्रिकेट खेलना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंपॉर्टेंट मैचेस जिताने हैं, लेकिन सबसे बड़ा एम हमेशा से बस एक ही रहा था कि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलना है। मैं कहता हूं ना सबके अलग अलग एम होते हैं, किसी का एम होता है कि एक बार बस इंडिया के लिए खेलने को मिल जाए, किसी का एम होता है कि कुछ भी करके इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीतना है। तो वहीं पे रोहित शर्मा बताते हैं कि बचपन से भैया एक ही एम था कि इंडिया के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना था। हालांकि वो एम रोहित शर्मा का इससे पहले भी 2 बार पूरा हो चुका है, लेकिन फिलहाल तो देखो एज अ कैप्टन रोहित शर्मा का बस एक ही एम है कि वो गलती नहीं करनी है जो 2019 वर्ल्ड कप में हुई थी। इस बार से बल्ले से कमाल नहीं होगा बल्कि साथ ही साथ कप्तानी में भी कमाल होगा। वैसे रोहित शर्मा से याद आया कि कल के दिन रोहित शर्मा की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली, लेकिन उस तस्वीर के खूबसूरत बनने के पीछे का जो कारण था ना, वो रोहित शर्मा नहीं थे बल्कि रोहित शर्मा के साथ एक शख्स खड़ा था जो कि थे ऋषभ पंत, वो भी इंडिया की ब्रांड न्यू जर्सी में उनके साथ खड़े थे। हालांकि कुछ लोग को लगा कि ऋषभ पंत भी कहीं बैकअप में तो शामिल नहीं कर लिए गए हैं, उन्होंने भी तो इंडिया को ज्वाइन नहीं कर लिया वर्ल्ड कप 2023 में, लेकिन बाद में पता चला कि ड्रीम 11 का एड वगैरह शूट हो रहा था तो ये दोनों साथ में शूट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी भैया एक अलग ही नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। लेकिन जहां बात आ गई है ऋषभ पंत की, तो भैया कल के दिन ऋषभ पंत का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करा गया, खासकर जो एनसीए में बर्थडे सेलिब्रेट करा गया उसमें मस्त भैया सभी पृथ्वी शॉ हो गए, बाकी एक आध प्लेयर्स हो गए, ऋषभ पंत को केक मले जा रहे थे। लेकिन पता है इतनी खुशी भरी हुई वीडियो में दुख मुझे क्या देख के हो रहा था कि अक्षर पटेल भी हैं जो केक वगैरह मल रहे हैं, लेकिन असल में अगर उनका वो इंजरी वाला मसला नहीं हुआ होता, जो कि पता नहीं है या नहीं है, लेकिन जो भी हो तो शायद भैया वो अभी इसी वर्ल्ड कप वाली टीम के साथ ज्वाइन हो चुके होते। लेकिन दिक्कत ही कोई बात नहीं है,
ऐश अन्ना। जी हां, ऐश अन्ना ने ज्वाइन किया है, जो कि मुझे लगता है ज्यादा ही बेहतर है। वैसे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसी कैप्टन मीट के इवेंट में रोहित शर्मा ने एक और बहुत बड़ी बात रिवील करी कि पिछले 9 महीनों से उन्होंने अपने फोन से इंस्टा और ट्विटर डिलीट मार दिया है, क्योंकि बेकार में अपने को झमाल वगैरह नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कोई झाम वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आराम से भैया क्रिकेट पे फोकस करना है, क्योंकि इधर उधर के लोग इधर उधर की बातें करते हैं, उन चक्करों में हमें नहीं पड़ना है। क्योंकि रोहित शर्मा बताते हैं कि उनकी भी वही प्रॉब्लम है जो कि पूरे देश की है, कि अगर उनके फोन में ट्विटर होगा, इंस्टा वगैरह या बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे तो वो खोलने में मजबूर हो जाएंगे, और एक बार खोल दिया फिर तो वक्त बर्बाद होना ही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि बोर्ड और इंटर वगैरह की परीक्षा होनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, कि पापा ने कहा है कि बेटा सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हटाने का, पूरा फोकस एग्जाम पे देने का। वैसे सच कहूं तो भाई ये वर्ल्ड कप जो है ये किसी एग्जाम से कम थोड़ी है। बाकी कल के ही फोटोशूट के दौरान ये भी देखा गया कि द हिटमैन द ग्रेट खली से मिलते हैं, और ऐसा लग रहा था कि मानो खली ये कह रहे हैं कि रोहित भाई जितना डिफरेंस आपका और मेरा हाइट का है ना, उससे भी ज्यादा डिफरेंस है, आपको हर टीम को हराना है। और मैं बता दूं कि अगर आपने कल के दिन गलती से भी द ग्रेट खली के इस स्पेशल अपीयरेंस को मिस कर दिया था तो चिंता की कोई बात नहीं है भाई। आज के दिन जो मैच होना है ना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच, तो इस मैच में जो बंदा गेस्ट ऑफ ऑनर होने वाला है वो कोई और नहीं, वो द ग्रेट खली होंगे भाई। अब मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अपना दिमाग और अपने कान दोनों खोल के सुनना। देखो 1975 का वर्ल्ड कप जीता था क्लाइव लॉयड ने, 1979 का वर्ल्ड कप जीता था क्लाइव लॉयड ने, 1983 का वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव ने, 1987 का वर्ल्ड कप जीता था एलन बॉर्डन ने, 1992 का वर्ल्ड कप जीता था इमरान खान ने, 1996 का वर्ल्ड कप जीता था राणा तुंगा ने, 1999 का वर्ल्ड कप जीता था स्टीव वॉग ने, 2003 का वर्ल्ड कप जीता था रिकी पॉन्टिंग ने, 2007 का वर्ल्ड कप जीता था रिकी पॉन्टिंग ने, 2011 का वर्ल्ड कप जीता था महेंद्र सिंह धोनी ने, 2015 का वर्ल्ड कप जीता था माइकल क्लार्क ने, 2019 का वर्ल्ड कप जीता था इयान मॉर्गन ने, 2023 का वर्ल्ड कप जीता है रोहित शर्मा ने। हाँ भाई कंफर्म है, मैं कह रहा हूं ना यार, भरोसा पूरा है। इसीलिए बस मैं तुमको एक फ्लो में बताना चाह रहा था कि कुछ वक्त आप रुक जाइए, कुछ वक्त बाद जब यही स्टैट्स मैं आपको सुना रहा हूंगा जो कि मैंने आपको पहले ही सुना दिए हैं, तो इन स्टैट्स का जो अंत हो रहा होगा ना वो इसी के साथ हो रहा होगा कि 2023 का वर्ल्ड कप जीता नन अदर देन द कैप्टन रोहित शर्मा ने। अब कुछ लोग आके कमेंट में लिखेंगे कि भाई अगर वर्ल्ड कप जीते तो रोहित शर्मा थोड़ी जीतेंगे, और पहले के भी जो वर्ल्ड कप बताए वो कपिल देव या धोनी थोड़ी जीते थे, वो तो इंडिया जीता था ना। पता है भाई मैं यहाँ पे कैप्टन बता रहा हूँ तो थोड़ा सा दिमाग खोल के सुनने का, बेकार में क्यों इतने बवाल पालने का जिंदगी में, खुश रहो भाई। वैसे जहां मैंने वीडियो की शुरुआत में इस बात को रिवील किया था कि क्यों मुझे लगता है कि इस बार का जो फाइनल होगा वो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच होगा, तो जो भी ये वीडियो देख रहा है आपके हिसाब से इस फाइनल में इंडिया के सामने कौन होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंडिया तो होगा ही ना, जब इंडिया होगा तभी तो जीतेगा। बाकी कुछ भी नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से द स्पोर्ट्स प्रिंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, और सेम टाइम पे व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया भाई, जाओ सीधे जाके व्हाट्सएप करो, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिलेंगी, उसकी हेल्प लेके जब आप टीम बनाओगे या कहीं भी प्रेडिक्शन करोगे तो भाई पैसा ही पैसा बनेगा बाबू भैया। तो बिल्कुल ही वेट मत करो भाई, खुद जाके एक बार देखो, इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन तुम्हें कहीं भी नहीं मिलने वाली है भाई। 10-12 साल का एक्सपीरियंस है बंदे का, यूं ही थोड़ी बन गया है, कई लोगों ने उन प्रेडिक्शन का यूज करके पैसा कमाया है। इसीलिए आपको बता रहा हूं कि वर्ल्ड कप जब ये 40-45 दिन का चले तो कम से कम आपको भी तो मजा आए, तो इसीलिए कह रहा हूं बिल्कुल ही वेट मत करो। लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जल्दी से जाओ जाके ज्वाइन करो या व्हाट्सएप करो, उसके बाद देखो क्या कमाल होता है। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।